अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि दोनों कॉमर्स और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है ये हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि हम ऐसा पढ़ाएं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आपको हेल्प करे और दोनों स्टूडेंट्स यानी कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट हो जाए। तो जैसे हमें पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो सम टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूजुअली हमें जो ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट आता है यानी जो पता होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू अकाउंट, और दूसरी चीज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट अकाउंट एंड ट्रांजैक्शंस। देखिए, इस पे जब हम ध्यान देते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या है, बिजनेस में आपको पता है कि बिजनेस में लेन देन होते हैं। कस्टमर्स को हम गुड्स सोल्ड करते हैं, चीजें सोल्ड करते हैं, वहां से हम कैश लाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम इस लेन देन को हम बिजनेस में कहते हैं ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और ये जो यूजुअली जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है वो उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे लेन देन जो बिजनेस में होते हैं वो तो या पैसों में होते हैं या पैसों में जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, किसी छोटे मोटे बिजनेस में जाते हैं, तो अगर हम कोई चीज खरीदेंगे यहां से तो हमें डेफिनेटली पैसे देने हैं। या अगर किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में 40 चेयर्स है, 50 चेयर्स है, कोई भी सामान हो, तो उस सामान को हम कहते हैं कि इट इज वर्थ 10,000, वर्थ 20,000, वर्थ 500। तो पैसों में इनका मेजरमेंट होता है। तो ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मनी, दे आर कॉल्ड एज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे लेन देन को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो लेन देन होता है ना बिजनेस में, तो बिजनेस में जो लेन देन होता है, जिनके मुतालिक ये लेन देन होता है, उनके रिलेटेड हम बिजनेस में अकाउंट्स खोलते हैं, जिनकी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है। तो उनको किन की रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन खोलते हैं? अकाउंट्स के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा दुकानदार एक कॉपी मेंटेन करता है कि फलाना ए ने गुड्स लिए, बी ने गुड्स लिए, सी ने गुड्स लिए, ठीक है, तो इनके रिलेटेड एक खाता खोला जाता है, वी कॉल दैट एज अकाउंट, वी कॉल दैट एज अकाउंट। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, इनको जब हम इनको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सब्जेक्ट है, वी कॉल दैट सब्जेक्ट एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हम आएंगे कि प्रोफेशनल डेफिनेशंस क्या है जो हमें एग्जाम में आएंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यूजुअली जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ना, इनका हिसाब रखते हैं, तो इनका हिसाब रखने के लिए एक सब्जेक्ट है, वी कॉल दैट एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक डेफिनेशन पे आते हैं, पहले कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन दी है AICPA ने, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। आई विल रिपीट, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। डिफाइन क्या किया है? इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आर्ट है, इट्स एन आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग,
classifying and summarizing तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू AICPA, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्ड क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लासिफाई क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। समराइज क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस डेफिनेशन को कभी आपको एग्जाम में आएगा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। This is the definition provided by American Institute for Certified Public Accounts. इस पे हम डिटेल में आएंगे कि रिकॉर्डिंग से क्या बनता है, रिकॉर्डिंग क्या है एक्चुअली, क्लासिफाइंग एक्चुअली क्या है और समराइजिंग एक्चुअली क्या है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि जो अकाउंट है, जो ये ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में, ये अकाउंट के रिलेटेड होता है। किसके रिलेटेड होता है? अकाउंट के रिलेटेड। तो यूजुअली अकाउंट जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of the accounts. तो ये आप लिख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। This is very important from examination point of view. एक अकाउंट जो है that is personal account. Personal account. Number 2 is real account. And number 3 is nominal account. नॉमिनल अकाउंट। बेटा आप गौर से देखिए, मैंने कहा कि हर किसी बिजनेस में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनको ये अकाउंट्स पहले आप थोड़ा सा रिकैप कीजिए, ये अकाउंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी लेन देन में इन्वॉल्व होता है, उनकी रिलेटेड हम अकाउंट्स खोलते हैं। या तो लेन देन होगा पर्सन्स के मुताबिक, तो वी कॉल देम एज पर्सनल अकाउंट्स। या तो एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और प्रॉपर्टीज के रिलेटेड अकाउंट्स खोला जाएगा, वी कॉल दैट एज रियल अकाउंट। या तो एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस के रिलेटेड अकाउंट खोला जाएगा, वी कॉल देम एज नॉमिनल अकाउंट। डोंट वरी, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई बिजनेस होगा, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, लेन देन जो होता है हमेशा 3 अकाउंट्स के रिलेटेड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर कोई एक बिजनेस खोलेगा, छोटा सा दुकान होगा, या तो ट्रांजैक्शंस जो है को लेन देन जो होती है, या तो वो पर्सन्स के रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो उस बिजनेस में हम एसेट्स को खरीदते हैं या एसेट्स को बेचते हैं, ठीक है। या तो बिजनेस में घाटा आएगा या तो फायदा मिलेगा, और खर्चे होते हैं या इनकम्स आते हैं, इतना ही होता है ना। तो आप बड़ा बिजनेस देख लीजिए, वहां पे ही ऐसा ही होता है। उससे बड़ा बिजनेस देख लीजिए, MNC देख लीजिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में 3 ही टाइप्स है। यानी या तो हम ट्रांजैक्शंस होती है पर्सन्स के रिलेटेड, या तो ट्रांजैक्शंस होती है एसेट्स के रिलेटेड, या तो ट्रांजैक्शंस होती है एक्सपेंसेस के रिलेटेड, इनकम्स के रिलेटेड, गेन्स के रिलेटेड और लॉसेस के रिलेटेड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? 3 ही। तो उन तीनों के मुतालिक मैंने अकाउंट खोले। तो अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो बेटा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस कभी कभार क्या करता है, गुड्स को सोल्ड करता है, ठीक है। सपोज हमने राम को गुड्स सोल्ड किए, रहीम को गुड्स सोल्ड किए, प्रियंका को गुड्स सोल्ड किए। तो इनका अकाउंट खोलना जरूरी है। तो इनका अकाउंट जब हम खोलेंगे तो इनको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। सो रईस सर्स अकाउंट, शौकत सर्स अकाउंट, प्रियंका's अकाउंट, सोनिया अकाउंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दे कम अंडर विच कैटेगरी? पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। तो इसी बिजनेस में देख लीजिए, ये बिजनेस कभी कभार क्या, हमेशा इसके पास एसेट्स होते हैं। बाद में बताऊंगा मैं कि एसेट्स क्या है। एसेट्स सपोज फर्नीचर होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग होगी,
कोई भी एसेट होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रीजर होगा, अगर उनके रिलेटेड लेन देन होगा वो आते हैं किस अकाउंट में? रियल अकाउंट में, ठीक है ना। और इस बिजनेस में लास्ट में खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनकम्स भी आती है, ठीक है ना, या लॉसेस होते हैं, ठीक है, या गेन्स आते हैं। इतना ही तो होता है ना। इनके रिलेटेड जब हम कोई अकाउंट खोलते हैं वो आता है नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल जरा आप ही बताओ खर्चे कितने हैं? बहुत सारे खर्चे हैं। अगर हमने मुलाजमों को तनख्वाह दे दी, सैलरी दे दी, तो सैलरी अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। जब हम रेंट देते हैं तो रेंट भी खर्चा है, तो रेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर हमें रेंट मिली तो इट इज एन इनकम, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। समझ आ रही बात? तो इन पे हम थोड़ा सा डीप भी जाएंगे। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम एग्जाम में जाएंगे तो क्या आ सकता है? वहां एक एग्जाम्पल आ सकती है कि फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट्स ए रियल अकाउंट। अगर हम लैंड के मुतालिक अकाउंट खोलेंगे तो रियल अकाउंट। अगर हम बिल्डिंग के रिलेटेड अकाउंट खोलेंगे तो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट इज नथिंग, it is an account which is opened for assets and properties. And what is nominal account? It is nothing. It's an account which is opened for expenses, incomes, losses and gains. And personal account, it is an account which is opened for persons. ठीक है, राम, रहीम, लक्ष्मण, रईसर, प्रियंका, सोनिया, इनके रिलेटेड अकाउंट खोला जाएगा, किसी भी इंसान के रिलेटेड। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। इसके भी सब टाइप्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं अकाउंट्स के रिलेटेड जो है कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन होता है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम क्लासिफाई करते हैं, जब हम समराइज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आ सकता है, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग से क्या बेटा, क्या रिकॉर्डिंग हम किस चीज की करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। क्लासिफाई हम किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। समराइजिंग किसको करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अब पार्ट आता है कि जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, ठीक है। तो दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो रिकॉर्ड हम एक स्पेशल बुक में करते हैं, वी कॉल दैट ए जर्नल, JOURNAL, जर्नल। तो आ सकता है ना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें यह भी आता है कि जिस ऐसी कौन सी बुक है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज जर्नल। सो जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, यानी पहला लेन देन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, अगर उसको हम क्या करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्डिंग से कौन सी बुक बनती है? जर्नल। तो आज के बाद जब भी कोई एग्जाम में आएगा, द बुक which is prepared while recording the financial transaction is journal. तो जर्नल में भी बहुत, जब हम डीप में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां उभर के आएंगे, वो हम जब इस पे आएंगे जर्नल पे, वो हम डिटेल में बताएंगे। तो पहले इतना ही कि रिकॉर्डिंग से कौन सी बुक बनती है? इट इज जर्नल, ठीक है ना। एंड जब हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई से एक दूसरी बुक बनती है, वी कॉल दैट एज लेजर, LEDGER, लेजर। तो लेजर किससे बनता है? क्लासिफाइंग से। जर्नल किससे बनता है? रिकॉर्डिंग से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समराइजिंग से क्या बनता है? समराइजिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना बेटा। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे ये क्या है, तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से जर्नल बनता है, क्लासिफाइंग से लेजर बनता है, समराइजिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो आफ्टर ए ईयर
आफ्टर ईयर और आफ्टर गैप ऑफ सम मंथ्स, ठीक है, किसी पीरियड के बाद हम स्टॉप करते हैं और बिजनेस को देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ये फायदे में चल रहा है कि घाटे में चल रहा है। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बनते हैं? समराइजिंग से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने होते हैं आप जरा देख लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट, जिस पे हम डीप में पढ़ेंगे और बहुत दोनों स्टूडेंट नॉन कॉमर्स वालों को आपको भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है? ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो तीसरा बनता है दैट इज बैलेंस शीट। आप बेटा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कितने पॉइंट्स हमें एग्जाम में आ सकते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्डिंग से जर्नल बनता है, क्लासिफाइंग से लेजर बनता है, समराइजिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप की होते हैं? वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर थर्ड इज द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस प्रोसेस से बनते हैं? समराइजिंग से बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसके बाद ये जर्नल, जब हम जर्नल उठाएंगे तो जर्नल के टाइप्स भी हम बताएंगे, जर्नल कैसे बनता है, रूल्स क्या है, उसके बाद लेजर कैसे बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। और इस चीज़ के लिए हम दूसरे लेक्चर पे, जब हम दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारी चैनल जो ऑर्बिट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरे लेक्चर के लिए विल बी प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरा लेक्चर हम कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है आप देख लीजिए और पढ़िए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। और अगर कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।